बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2001 के जया सेट्टी हत्याकांड में गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत दे दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और इस मामले में उसे इस साल के शुरुआत में दोषी भी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। आपको बताते चले कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने उसे 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। छोटा राजन गिरोह की ओर से जबरन वसूली की धमकियों का सामना जो है कर रही थी जया सेट्टी, और जया सेट्टी को गिरोह के 2 सदस्यों ने 4 मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर गोली मार दी थी। छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकी मिलने की सूचना के बाद जो है होटल व्यवसायी को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी। वहीं लेकिन हमले से 2 महीने पहले जया सेट्टी के अनुरोध पर उनकी सुरक्षा वापस भी ले ली गई थी। राजन गैंग ने रवि पुजारी के जरिए जया सेट्टी से 50 करोड़ की फिरौती मांगी थी और इस मामले में अन्य आरोपी अजय मोहिते, प्रमोद ढोरे और राहुल पवासरे को वर्ष 2013 में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। वहीं आपको पता चला कि हाल ही में छोटा राजन को दोषी करार दिया गया था। छोटा राजन के खिलाफ जबरन वसूली और संबंधित अपराधों के लिए कई मामले दर्ज किए गए और इसलिए होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में उसके और अन्य आरोपियों के खिलाफ जो है मकोका के तहत भी आरोप जोड़े गए थे। आपको बताते चले कि पिछले 2 अलग अलग मुकदमों में हत्या के मामले में 3 अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया गया था तथा एक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। छोटा राजन 2011 में पत्रकार जेडे की हत्या के मामले में पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है छोटा राजन। और छोटा राजन जो हर बार किसी न किसी पैतरे से बच जाता था, फंसा भी तो एक फोन कॉल से। जी हाँ, छोटा राजन की फंसने की कहानी आपको बता रहे हैं। छोटा राजन हमेशा BYP नंबर से जरिए कॉल करता था, लेकिन उसे दिन जो है जिस दिन वो पकड़ा गया उसने व्हाट्सएप के जरिए अपने एक नज़दीकी का हालचाल जानने के लिए कॉल किया और इसी कॉल को सुरक्षा एजेंसियों ने टैप कर लिया और अलर्ट हो गई पुलिस। और फोन पर राजन ने कहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया में सेफ नहीं है, इसलिए जल्द ही यहाँ से वह निकल जाएगा। और इसके बाद एजेंसियों ने इंटरपोल से संपर्क किया, जिसके बाद वह भी अलर्ट हो गई। 25 अक्टूबर 2015 को ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस को पता चला कि एक इंडियन शख्स बाली जा रहा है और फेडरल पुलिस ने इंटरपोल के जरिए बाली इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को जानकारी दी और छोटा राजन का प्लेन जैसे ही बाली पहुंचा उसे पकड़ लिया गया। फिर उसे इंडिया लाया गया। गिरफ्तारी के समय छोटा राजन काफ़ी डरा हुआ दिख रहा था और उसने खुद की जान को लेकर खतरा भी बताया था। उसने कहा था कि डी कंपनी उसकी जान के पीछे पड़ी हुई है और इसके बाद छोटा राजन को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। खैर, हमने आपको पूरी अपडेट बताई है। इस तरीके का तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। वीडियो हमारी फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो पेज को लाइक फॉलो कर ले, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।